टुडे आई वांट टू डिस्कस द टॉपिक वर्टिगो। वर्टिगो हिंदी में जिसको हम बोलते हैं चक्कर आना। मैंने डिफरेंट बुक्स से ये नोट्स बनाए हुए हैं और फ्यू ऑफ द मेडिसिन्स को प्रैक्टिस भी किया है। तो वर्टिगो के बारे में बता रही हूँ कि वर्टिगो है क्या। वर्टिगो जो है ये एक सिम्टम है जो हमारी बॉडी की वेरियस डिजीज़ कंडीशंस को शो करता है। इट मे बी कॉज्ड बाय गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स और मे बी बाय डिस्टर्ब्ड सर्कुलेशन। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, हमारा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर भी हो सकता है और हमारा डिस्टर्ब्ड सर्कुलेशन भी हो सकता है। और होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो बायोकेमिकल मेडिसिन्स की भी जो बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं उनकी हेल्प भी लेते हैं इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साथ साथ इनको केयर करने में, और बहुत अच्छी तरह क्योर हो जाता है ये। तो वर्टिगो में हमेशा क्या होता है, देयर इज़ फीलिंग ऑफ डिजीनेस। एक डिजीनेस की फीलिंग होती है, चाहे वो पेशेंट जो है स्टिल भी होता है तब भी डिजीनेस की फीलिंग होती है। और देयर इज़ सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग इन द हेड, सिर घूम रहा होता है। तो बायोकेमिक रेमेडीज़ क्या हैं? फेरम फॉस एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तो फेरम फॉस हम कब देते हैं? इफ़ ड्यू टू कंजेशन ऑफ द ब्रेन में हमें कंजेशन होता है। और ये हमें कैसे पता लगता है? हमारा हेड जो है हॉट फीलिंग देता है, मतलब हेड इज़ हॉट, पल्स हमारी फुल होती है। और इसकी फेरम फॉस की जो डोज है एवरी 2 आवर्स हम दे सकते हैं। बट जो इसकी पोटेंसी है फेरम फॉस की, सबसे लोएस्ट पर पोटेंसी 3x, 6x, 12x, 30x, 30, 200, बहुत सारी पोटेंसीज होती है। तो ये हम अपनी प्रैक्टिस से हमें पता लगता है कि हमें कौन सी पोटेंसी देनी है। लोएस्ट पोटेंसी 3x होती है। तो जनरली डॉक्टर्स 3x या 6x से स्टार्ट करते हैं। कल्केरिया फॉस, तो कल्केरिया फॉस क्या है, ये कब दी जाती है? इसकी 3 टाइम्स ए डे इसको प्रेफर किया जाता है एनीमिक पेशेंट्स में। जो पेशेंट्स एनीमिक होते हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंट मतलब कमी है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, उनमें अगर डिजीनेस है, चक्कर आते हैं, तो कल्केरिया फॉस प्रेफर की जाती है। और ब्रेन के कंजेशन से जब हेड हॉट होता है हमारा, हमारी पल्स फुल होती है, तो हम फेरस फॉस प्रेफर करते हैं। अब अगर गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हैं तो कौन कौन से बायोकेमिक सॉल्ट दिए जाते हैं? काली म्यूर दिया जाता है जब हमें गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, मतलब हमारे अगर डाइट में एरर है, स्पेशली हमें अगर फैट फूड लेते हैं तो हमें वर्टिगो होता है, चक्कर आते हैं। तो मेडिसिन इज़ दी काली म्यूर। पोटेंसी अगेन 3x, 6x, 12x एंड दिस इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। काली म्यूर 30 पर डॉक्टर्स जो हैं लोएस्ट पोटेंसी से चूज़ करते हैं। ये हर डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस होता है कि उसको क्या पोटेंसी यूज़ करनी है। और नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लीवर सिम्टम्स के साथ हमारे जो वर्टिगो जुड़ी हुई है, हमारा जो चक्कर है लीवर प्रॉब्लम के साथ है, तो नेट्रम सल्फ इज़ द मेडिसिन। तो लिवर सिम्टम्स क्या है? हमारी स्किन जो है जॉन्डिस टाइप, मींस येलोइश स्किन होती है। लिवर हमारे राइट साइड होता है तो पेन इन द राइट साइड होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, हमें डायरिया होता है, तो नेट्रम सल्फ इसको बहुत अच्छा क्योर करती है। तो इसको हम जनरली 6x बहुत डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं नेट्रम सल्फ को। और नेट्रम सल्फ 200 भी प्रेफर की जाती है क्रॉनिक कंडीशंस को क्योर करने के लिए। इसकी 1 या 2 डोज दी जाती है पहले, फिर उसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन को चूज़ करते हैं। अब होम्योपैथिक रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं चक्कर आने के लिए, वर्टिगो के लिए? अब क्योंकि मेडिसिन सब क्या है, हमारी सिम्टम बेस्ड है। और होम्योपैथिकली जब हम मेडिसिन चूज़ करते हैं तो एक डॉक्टर जो है उसके पास पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में नॉलेज होती है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, कौन सा मियाज़्म एक्टिव है, उसके बॉडी का जो
कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का है, ये सारी चीज़ें देखते हुए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मेडिसिन को। हमें एक्टिव मियाद को भी ज़रूर एक अच्छा परफेक्ट डॉक्टर ज़रूर कैलकुलेट करता है बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए। तो होम्योपैथिक रेमेडीज़ क्या है? ब्राइनिया 200। ब्राइनिया 200 कब दी जाती है? व्हेन नोजिया एंड फेंटनेस ऑन राइजिंग, मतलब खड़े होने से हम लेटे हुए हैं और अगर हम खड़े होते हैं तो हमें वॉमिटिंग फीलिंग आती है और मोशन से बहुत वर्स हो जाती है हमारी जो हमारा चक्कर आना है, तो ब्राइनिया दिया जाता है। ब्राइनिया 200 की फ्यू डोजेस। अब चिलिडोनियम 200 की हमें कब ज़रूरत पड़ती है? इट इज़ एसोसिएटेड विथ लिवर डिसऑर्डर्स, तो इसकी फ्यू डोजेस ये डॉक्टर की अपनी चॉइस होती है कि वो 1 a डे देना चाहता है, 1 a वीक देना चाहता है। ये डॉक्टर की अपनी चॉइस है कि वो चिलिडोनियम जो है ये लिवर डिसऑर्डर्स में काम आती है। कोनियम 200, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह यूज़ किया हुआ है, ये बड़ी सक्सेसफुल मेडिसिन है चक्कर के लिए। तो इसमें चक्कर कब आते हैं? हम लेटे होते हैं, जब हम लेटे होते हैं, व्हेन लाइंग डाउन एंड व्हेन टर्निंग ओवर इन बेड, और हम थोड़ा पासा मुड़ते हैं बेड में लेटे लेटे ही, तो बेड सिर हिलाते हैं और अपनी आंखें हिलाते हैं तो हमें चक्कर आते हैं। हमें इतनी वीकनेस होती है कि हमारी ज़रा सी भी मोशन जो है, हमारे सिर की मोशन, आंखों की मोशन, हेड की मूवमेंट, ये सारी हमारी कोनियम 200 जो है उसको कवर अप करता है। इसकी हम फर्स्ट फ्यू डेज 1 a डे भी दे सकते हैं और इसको 1 a वीक भी दे सकते हैं, बट ओनली फ्यू डोजेस। फेरामेट 30 कब दी जाती है? ऑन सीइंग फ्लोइंग रनिंग वाटर, जब हमें चक्कर आते हैं चलते पानी को देख के। और ये कब होता है? जब हम वीक एनीमिक होते हैं ना, तब एनीमिक होते हैं, हीमोग्लोबिन हमारा लेवल कम होता है, तो हमारी उस वीकनेस के कारण चलते हुए पानी को देख के चक्कर आते हैं, तो फेरामेट 30 उस टाइम बहुत अच्छा काम करती है। जलसेमियम 200 इज़ वेरी गुड मेडिसिन। इसमें जो चक्कर जो है वो हमारे आँख से स्टार्ट होते हैं और ऐसा लगता है कि हमारी आँख के अंदर से चक्कर स्टार्ट हो रहे हैं, और फीलिंग ऑफ ए टाइट बैंड अराउंड द हेड, हमारे हेड के आसपास हमें एक टाइट बैंड की फीलिंग आती है। तो जलसेमियम 200 इज़ द मेडिसिन। कॉकुलस 200, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन। इट इज़ रिकमेंडेड व्हेन ट्रैवलिंग इन ए मोटर व्हीकल बाय प्लेन और इन ए शिप, यानी कि जब हम प्लेन पे हमें जर्नी करनी है, शिप पे करनी है, मोटर व्हीकल पे किसी पे जा रहे हैं, तो हमें चक्कर की फीलिंग होती है, तो आधा घंटा पहले यानी कि 30 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी हमें इसकी एक डोज ले लेनी चाहिए। तो इट्स ए वेरी गुड मेडिसिन। अब बोरेक्स 200 कब किन सिम्टम्स पे दी जाती है? व्हेन डिसेंडिंग, जब हम नीचे उतर रहे होते हैं तो हमें चक्कर आते हैं। कोका 30 मेडिसिन किन सिम्टम्स पे दी जाती है? ये माउंटेन्स क्लाइंबर्स को दी जाती है, प्रिसीडेड बाय फ्लैशेस ऑफ लाइट एंड विद हेडेक। तो कोका 30 इज़ द गुड मेडिसिन। आर्निका 200 एंड और 1000 इज सजेस्टेड। कब? जब प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है और ये रिज़ल्ट ऑफ इंजरी होती है, अभी एकदम इंजरी हुई हो या कोई पास्ट इंजरी हो, उससे हमारी प्रॉब्लम कोई क्रॉनिक होगी और हमें चक्कर आते हैं, तो आर्निका 200 इज़ द वेरी गुड मेडिसिन। तो हम ये सारे जो नोट्स मैंने अपने बनाए हुए हैं, इनमें फ्यू मेडिसिन मैंने प्रैक्टिस की हुई है, और डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है हमें हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए। ओनली मेडिसिन तो हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए क्योर करती है, बट जो डाइट होती है वो हमें हमेशा के लिए सपोर्ट करती है, हमारी बॉडी में डिजीज़ कंडीशन आने ही नहीं देती है। गुड एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड गुड डाइट जो है, ये सबसे पहले बेस कंडीशंस हैं, नेसेसिटी है उस किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए।
तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी डाइट लेनी चाहिए। और प्रॉब्लम्स मैंने आपको सारी चक्कर क्यों क्यों आते हैं डिस्कस कर दी हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर कर के आप देख सकते हो। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है उन लोगों के लिए बनाई है, खासकर मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाई है। जब कभी उन्हें कंसल्ट करना हो तो वो इसको देख के होम्योपैथी को लर्न भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।